हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम दोस्तों के लिए जिनका बार बार कमेंट मैसेज कॉल आ रहा था कि हम डीएलएड करना चाहते हैं, डीएलएड में एडमिशन कैसे लें, डीएलएड करने के बाद हम किस क्लास के शिक्षक बन सकते हैं, किन किन सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं और कितना फ़ी खर्च होता है डीएलएड करने में। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप वैसे छात्र हैं जो ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं और बीएड करना सोच रहे हैं तो आपको भी घबराना नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं बीएड के बारे में भी बताने वाला हूं कि बीएड करने के बाद आप कहां तक पढ़ा सकते हैं बच्चों को, यानी किस क्लास तक आप शिक्षक बन सकते हैं, किन किन सब्जेक्ट तक आप शिक्षक बन सकते हैं और बीएड करने में कितना खर्च होती है। बिहार से बीएड करेंगे तो कितना खर्च पड़ेगा, वहीं आप अदर स्टेट से, एमपी से अगर आप बात करें, भोपाल हुआ उसके जो अंदर आते हैं, उसके बाद कर्नाटक हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, ऐसे कई स्टेट है जहां से आप डीएलएड और बीएड कर सकते हैं। तो कहाँ का कितना खर्च है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं। कैसे आपका एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस एडमिशन का है, सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा, आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेते हो उनके बारे में पहले अच्छे से जानकारी आप ले लो, उसके बाद फिर आप एडमिशन करो तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। इसीलिए डीएलएड क्या होती है और बीएड क्या होती है, डीएलएड करके आप क्या कर सकते हैं, बीएड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तभी आप कोई कोर्स करेंगे तो आपको फ़ायदा होगी। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले डीएलएड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं, मैं डीएलएड और बीएड दोनों भी कराता हूँ, यानी दोनों का जो मैं चार्ज लेता हूँ उसके बाद जहाँ आप एडमिशन लोगे मैं वहाँ करवा दूँगा। ज़्यादातर छात्रों का एक ही ये रहता है कि मेरा कहीं भी एडमिशन हो जाए और मैं टीचर बन जाऊँ, क्योंकि आपको बता दूँ, अगर आप डीएलएड कर लेते हो, बीएड कर लेते हो तो आप सरकारी शिक्षक बन जाते हो ऑल इंडिया कहीं भी। अगर हम बात करें हाल फिलहाल में अभी बिहार में जो वैकेंसी आई है टीचर का, लगभग 2 लाख बच्चों का नौकरी इस साल 2023 में लगी है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और बिहार सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि अब जो टीचर का वैकेंसी है लगभग 50,000 हर साल अगस्त 24 अगस्त को परीक्षा होगी। वो भी कौन दे पाएगा मेरे दोस्त, जो डीएलएड और बीएड फाइनल कर चुके हैं। जो डीएलएड कर लिए हैं वो टीचर बन सकते हैं। डीएलएड करने के बाद एक एग्ज़ाम होती है सीटेट, उसको आपको पता होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। अगर आप अच्छे से तैयारी, थोड़ा 4-5 महीने अगर आप मेहनत कर लिए तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आप एक सरकारी शिक्षक बन जाओगे और आप मंथली 40,000 कमाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डीएलएड की बात करें तो डीएलएड आप कैसे करेंगे। डीएलएड करने के लिए जो मैक्सिमम जो होती है, मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होती है, समझिए, वो आपका हो गया कि 12th पास। मैक्सिमम आप ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, कुछ भी किए हुए हो तो आप डीएलएड कर सकते हो। कम से कम आपको 12th पास करना होगा, तभी आप डीएलएड में एडमिशन लोगे। अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेते हो तो 1 to 5 यानी प्राइमरी शिक्षक बनोगे। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, उसके लिए आपको एंट्रेंस देनी होती है। एंट्रेंस के लिए आप जो तैयारी करोगे वो आपको सिलेबस होता है, उस सिलेबस को पढ़ोगे। सिलेबस को पढ़ने के बाद एग्ज़ाम दोगे। अगर आपका अच्छा रैंक आया तो बिहार में सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेज है। अगर आपका सरकारी कॉलेज में अगर नाम आ गया मेरिट लिस्ट में, एंट्रेंस देने के बाद आपका नंबर अच्छा है, रैंक अच्छा आया, तो आपका सरकारी कॉलेज अगर मिल गया तो आपको 50,000 आपका खर्च पड़ेगा। 2 साल का कोर्स होती है, दोनों साल का 50,000 में आपका जो डीएलएड होती है वो फाइनल हो जाएगी। सरकारी कॉलेज की बात करें बिहार में। अगर वही प्राइवेट में पड़ गया, बिहार में आपका सिलेक्शन हो गया, तो फिर आप 1.5 लाख रखिए खर्च आपका बिहार में, उससे ज़्यादा पड़ जाएगा कि 1.5 लाख से कम नहीं, ठीक है। वहीं अगर हम अदर स्टेट एमपी की बात करें तो वहाँ आपको लगभग 80,000 से आपको लगभग 1 लाख तक खर्च पड़ जाएगा। 80,000, देखिए कॉलेज पर डिपेंड करता है। कोई कॉलेज ऐसा होता है कि वो आपको गांव देहात की तरफ पड़ जाएगा, जहां आपको जाने आने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, तो कॉलेज वाले भी फ़ी उस तरह का कम रखता है। अगर वहीं आप शहरी क्षेत्र में उस कॉलेज को लेना चाहते हो और कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो जहां आपको दिक्कत नहीं हो, तो वैसे कॉलेज का फ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है। लगभग 1 लाख में आपका बाहर यानी एमपी, कर्नाटक, हैदराबाद, उसके बाद आपका
हरियाणा वगैरह में 1 लाख तक समझिए कि आपका डीएलएड 2 साल का कंप्लीट हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें बीएड की, बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद आप 6 to 8, 1 to 5 का आप टीचर नहीं बनोगे, क्योंकि जो बीएड करते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए क्वालिफाइड होते हैं, ना कि प्राइमरी के लिए। प्राइमरी के लिए सिर्फ जो डीएलएड क्वालिफाइड है वही आप टीचर बन सकते हैं 1 to 5 के लिए। बाकी जो बीएड किए हुए हैं वो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इधर जितना आप आगे जाइए जा सकते हैं। नीचे आप 6 to 8 तक ही टीचर बनिएगा, ऊपर जितना जाइए 6 to 8 से लेकर आप 9, 10, 11, 12 तक का शिक्षक बन सकते हैं। अगर हम बीएड की बात करें खर्च की, अगर बिहार में आपको लगभग 2 लाख, 1,80,000, 1,70,000 सभी कॉलेज में आसपास, इसी तरह 1.5 लाख से शुरू कीजिए, आपका 2 लाख तक खर्च हो जाएगा। बिहार में बीएड की बात करें, बिहार में भी इंट्रेंस होता है बीएड में एडमिशन लेने के लिए, उनको आप क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आपका जो भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगी। बिहार में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है बीएड और डीएलएड दोनों के लिए। अगर आप अदर स्टेट से करना चाहते हैं कम खर्च में तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको करवा दूंगा। लगभग 1 लाख आपका खर्च आएगी, आपका अच्छे से बीएड और डीएलएड दोनों हो जाएगी, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। सारा जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। बस आप अगर इस चीज़ को कर लेते हैं तो मैं गारंटी कहता हूं कि बिहार में जो हर साल जो वैकेंसी आएगी अगस्त में बीपीएससी के थ्रू, आप उसको क्वालिफाई अगर कर लेते हैं तो आपका जॉब सिक्योर हो जाएगी। और जो एग्ज़ाम है उनके कंपैरिजन में इसमें अभी फ़िलहाल जो है कंपटीशन कम है, क्योंकि और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मशक्क़त के साथ आपको जॉब लगती है। इसमें है कि थोड़ा अगर आप अभी की बात करें 5-6 साल के अंदर अगर आप डीएलएड और बीएड फाइनल कर लिए हैं, अगर कर चुकते हैं तो फिर आपको जो जॉब है वो आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद इस सेक्टर में भी, एजुकेशन सेक्टर में भी, शिक्षा विभाग में भी बहुत ही जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त तक बहुत ही बच्चे आपके जो डीएलएड हैं वो बीएड कर लेंगे, तो इसमें भी भीड़ हो जाएगी और सीट कम हो जाएगी। क्योंकि इस साल से ही इस तरह का बिहार में भी, बाकी अदर स्टेट का मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ कब निकलता है कब नहीं निकलता है कोई गारंटी नहीं। पर बिहार में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि हर साल 24 अगस्त को बीपीएससी द्वारा टीचर वैकेंसी निकलेगी। जो छात्र सीटेट क्वालिफाई होंगे, जो छात्र डीएलएड किए होंगे, जो छात्र बीएड किए होंगे, जो छात्र स्टेट होती है, जो ये सब देखिए सीटेट, स्टेट, टीटी ये सब कब दे सकते हैं, जब तक आप डीएलएड ट्रेनिंग नहीं कर लेंगे तब तक आप, यानी डीएलएड और ये बीएड ये टीचर के लिए ही स्पेशल कोर्स है। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको नेट क्वालिफाई कीजिएगा, उसके बाद आप एमबीबीएस होते हैं और सब इसमें कोर्स होते हैं। उसी तरह अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड और बीएड करनी होगी। आप या तो डीएलएड कर लीजिए या तो आप बीएड कर लीजिए, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कोर्स को आप करके एक अच्छे जॉब में आप जा सकते हैं। अगर आपका सपना है सरकारी शिक्षक बनना तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको डीएलएड और बीएड का जो प्रोसेस है वो मैं वीडियो पर समझा दिया हूँ कि आप डीएलएड करके क्या कर सकते हैं, बीएड करके क्या कर सकते हैं, किस क्लास का शिक्षक बन सकते हैं, किस क्लास का नहीं बन सकते हैं, कितना खर्च होगी, कितना नहीं होगी, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए। नंबर आपको मैं बता दूं, नोट कर लीजिए, या तो नहीं तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए या कमेंट कीजिए, वहां आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। जैसे आप कमेंट कीजिएगा वहां ऊपर में पिनअप किया होगा मेरा नंबर, वहां कांटेक्ट करने के बाद फिर आप मैसेज या कॉल करके अधिक जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अपडेट पल पल की खबर आपको हर एक एजुकेशन सेक्टर से मिलता रहेगा इस चैनल पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।